आज हम लगाएंगे दक्षता अभ्यास चैप्टर 14 का। चैप्टर 14 का मैं दक्षता अभ्यास लगाऊंगा। ये पहली सवाल है मेरी। आज हम अंतिम प्रहार करेंगे अपना। ये मेरा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है दक्षता अभ्यास, जिसमें सिर्फ 2 सवालें हैं। आज ये मैं लगाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। आइए पहली सवाल करते हैं। पहली सवाल हमारी क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो ओ है ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। फिर कह रहा है इसकी 2 त्रिज्या है, यानी कि रेडियस जो है, यानी 2 त्रिज्या जो है OP और OQ, यानी कि OP और OQ इस प्रकार हैं कि ये एक एंगल बना दे रहे हैं, यानी कि ये कोण बना दे रहे हैं। कितने अंश का कोण बना रही हैं, 120 अंश का। और कौन सा कोण बना रही हैं, कोण O बना रही हैं। तो यानी कि एंगल POQ बराबर 120। बिंदुओं P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये जो बिंदु P है और ये जो बिंदु Q है, इससे वृत्त की क्या की गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। और जो कि एक दूसरे को T पर प्रक्षेद करती हैं, यानी ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो ये कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, यानी कहाँ पर छेद कर रही हैं, बिंदु T पर काट रही हैं एक दूसरे को। तो हमको क्या बताना है, एंगल PTQ का मान, यानी कि एंगल PTQ का मान, यानी एंगल किसका मान, एंगल T का मान हमें बताना है। किसका मान, हमें इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा, ये कोण का मान। तो मैंने आप लोग से कॉन्सेप्ट में क्या कहा था, मैं कई बार यही सवाल आई है। अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज लगाई थी उसमें ऐसी सवालें हमको मिल जाती थी, 1-2 सवाल। तो उसमें मैंने क्या कहा था कि कॉन्सेप्ट में मैंने कहा था, सवाल में मैंने कहा था कि अगर कोई स्पर्श रेखा पे कोई त्रिज्या लंब खड़ी है तो वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा क्या है, लंब खड़ी है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। उसी तरह ये भी त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पे क्या है, लंब खड़ी है, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो अब देखिए ये आप देखने में आ रहा होगा कि ये देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज POTQ, ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है एक। देखिए ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो ये हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360, यानी अंदर के सारे कोणों को हम जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा, सब यानी सबको जोड़ देंगे कितने के बराबर जाएगा, 360 के बराबर। तो आइए लिखते हैं, कोण P धन कोण O धन कोण T धन कोण Q बराबर कितना, 360, यानी एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस बराबर कितना, 360। फिर उसके बाद क्या, एंगल O कितना है, एंगल O है 120, एंगल P कितना है 90, और कितना एंगल T हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं। एंगल Q कितना है, ये भी 90 है, बराबर 360। एंगल T इधर करते हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120, 90, 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360, 120, 90, 90, 180 बराबर 360, सॉरी 300 आएगा, 360 नहीं आएगा, 360। फिर एंगल T 300 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 300, एंगल T का मान कितना निकल के आ गया, 60। एंगल T का मान कितना आ गया, 60 आ गया हमारा। तो यानी एंगल PTQ का मान बराबर 60, यानी T का मान 60, कितना आ जाएगा, 60। इन सारे कोणों को हम जोड़ देंगे तो कितने के बराबर जाएगा, 360 के। आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे, बहुत ईजी सवाल थी। इसके बाद वही सवाल आइए समझते हैं। आइए दूसरी सवाल करते हैं। क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र के एक और 2 समांतर जीवाएं की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है। यानी कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, उसमें 2 समांतर जीवाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि वो एक ही ओर हैं, यानी एक ही तरफ हैं, एक ही तरफ हैं, और वो 2 कैसी हैं, समांतर हैं दोनों जीवाएं। और उनकी लंबाई कितनी है, एक की 8 सेमी लंबाई है और एक की कितनी सेमी, एक की 6 सेमी लंबाई है। हम ये जान गए, एक की 8 सेमी, एक की 6 सेमी लंबाई। यदि वे 1 सेमी पर हों, तो यानी अगर इनके बीच की दूरी, ये जो है इन दोनों बीच की समांतर जीवाओं की दूरी बीच की कितनी है, 1 सेमी हो, तो
वृत्त का व्यास क्या हो गया, यानी इस वृत्त का हमें व्यास बताना है। तो एक चीज इसमें सबसे पहले बता रहा हूं, इसमें पूरी सवाल पाइथागोरस प्रमेय से लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगेगी तो इसका मतलब हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हाँ, इस फिगर में हमें समकोण त्रिभुज बनाकर ही समझना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे सवाल नहीं आएगी। तो अगर मैं एक, देखिए ये एक अगर लंब खींच दूं, इन दोनों जीवाओं पे अगर एक ऐसे लंब खींच दूं, पूरी तरीके से मैंने खींच दिया, तो ये क्या करेगा, ये लंब ये जीवा दोनों जीवा को क्या करेगा, बांट देगा। अगर ये 8 सेमी के हैं तो ये कितने हो जाएगा, इधर 4 सेमी हो जाएगा, इधर 4 सेमी हो जाएगा। ये 6 सेमी की थी, इधर 3 सेमी की हो जाएगी, इधर 3 सेमी की हो जाएगी। इतना हमने समझ लिया। लंब कर दूंगा तो ये दोनों तरफ बंट जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करूंगा, अगर मैं त्रिज्या एक यहाँ से यहाँ तक खींच दूं, यानी त्रिज्या OZ अगर खींच दूं, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। इधर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, एक इधर। और अगर मैं एक त्रिज्या ऐसे पूरे पे खींच दूं, यहाँ से यहाँ तक पूरी खींच दूं, अभी तक तो मैंने यहाँ तक खींचा, अगर ये एक त्रिज्या OD अगर मैं पूरा खींच दूं, तो हमको दूसरा समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। इसमें 2 समकोण त्रिभुज हमको प्राप्त होंगे। तो पहला कौन सा है, OMZ, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ODN। तो इन दोनों त्रिभुजों को एक एक बार पाइथागोरस पे रख के हम निकालेंगे, तभी हमारा व्यास आएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यानी यहाँ से यहाँ तक के लंब को अगर मैं x मान लूँ, क्या मान लूँ, x, तो आइए सवाल को करते हैं। तो पहला अगर हम त्रिभुज ले लें, पहला त्रिभुज ले लें OMZ, तो इसको आइए पाइथागोरस प्रमेय से आइए इसको सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पहले हम क्या करेंगे, OZ स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है इसमें, OM है, तो यानी OM का स्क्वायर धन यानी प्लस, और फिर आधार का स्क्वायर यानी MZ का स्क्वायर, तो MZ का स्क्वायर, तो MZ का स्क्वायर। तो आइए करते हैं। फिर OZ क्या है, OZ हमारा इसमें क्या है, रेडियस है। तो अगर इसको हम R मान ले तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यानी त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है, R से। OM क्या है इसमें, X है, तो अगर X का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद MZ क्या है इसमें हमारा 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का होल स्क्वायर बराबर है कितना आएगा, 16, यानी कि 4 का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 आ गया 4 का होल स्क्वायर करने पे। तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, इसमें समीकरण 1 बनेगा हमारा, समीकरण नंबर 1 हमारे ये बन गया। आइए दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो इसको भी किससे करेंगे, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ODN, त्रिभुज ODN, इसको भी किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आइए करते हैं। पहले क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण इसमें क्या है, OD का होल स्क्वायर बराबर है। फिर इसमें लंब स्क्वायर क्या है, लंब ON है, ON का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद प्लस इसमें आधार क्या है, DN का स्क्वायर करेंगे। तो DN कितना है, 3 सेमी। तो OD को, फिर OD नहीं पता था, हम भी इसको फिर क्या मान लेते हैं, फिर इसको हम मान लेते हैं R, यानी कि रेडियस, फिर मान लेते हैं रेडियस है ही, इसको R मान लेते हैं। फिर ON कितना है, ON, अब देखिए अभी तक हमने इस वाले लंब में यहाँ से यहाँ तक वाले त्रिभुज में हमने अकेले क्या लिया था, सिर्फ x को लिया था। लेकिन अब हम ये पूरा लंब ले रहे हैं, अभी तक तो हमने यहाँ तक का लंब लिया था, OM तक का, लेकिन अब हम ON तक का लंब ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। तो पूरा लेने के कारण इसमें x भी है और इसमें 1 सेमी भी है, तो ये दोनों आ जाएगा इसमें, क्योंकि हम पूरा ले रहे हैं। अब की बार यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं। अब कि हम यहाँ से यहाँ तक पूरा ले रहे हैं, ना कि हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, हम पूरा ले रहे हैं। तो इसका मतलब x भी और 1 दोनों आ जाएगा इसमें। तो यानी कैसे हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या है, अब है DN, क्या है DN कितना है, DN 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर कितना आता है, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा। तो आइए लिख लेंगे अभी।
आर स्क्वायर बराबर, अब देखिए इस तरीके से सवाल आपने कई बार किया होगा सम संख्याओं में, यानी ये जब ऐसे है तो ये कैसे बन जाएगा, x+1 है तो यानी इसको अगर हम a की वैल्यू मान ले, इसको b की वैल्यू मान लें, तो बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिए, तो ये फार्मूला किस पे बन जाएगा, किस फार्मूले पे ये सवाल बन जाएगी, a+b के होल स्क्वायर पे, जिसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो यानी a स्क्वायर की वैल्यू इसमें क्या है s, तो s का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 2x, तो यानी कितना 2x। आइए इतना हो गया, a² + b² + 2ab, इसको तो आप निकाल ही लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 3 का होल स्क्वायर करने पे 9 आ गया। फिर उसके बाद अब देखिए, अब जो जो मिल रहा है उसको जोड़ लेते हैं। अब इसमें कुछ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, r² बराबर x² और कितना है (1) और (9), कितना हो जाएगा (10) बराबर 2x। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। तो आइए करते हैं, तो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर आइए रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x² + 10 + 2x, और r² की वैल्यू कितनी है, यहाँ r² की वैल्यू कितनी है x² + 16, x² + 16। इसमें r, इसको समीकरण 1 का वैल्यू r² की कितनी थी, यहाँ x² + 16, तो हम रख दिए यहाँ x समीकरण 2 में रख दिए, x² की जगह पे x² + 16, यानी सॉरी r² की जगह क्या रख दिए x² + 16। तो अगर हम x को इधर लाएंगे तो x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी ये प्लस में ये माइनस में, तो x से x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 16 को इधर 10 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा - 2x, कितना आएगा 6 बराबर 2x, x का मान कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 2 तिहाई 6 काट देंगे, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो x कहाँ है, अब x का मान फिर रखते हैं हम समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर आइए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ये है, तो r² बराबर x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 16 है, x² की वैल्यू कितनी थी 3 है, तो हम 3 रख दिए, r² बराबर 3 का 9 धन 16। अब 9 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, r² बराबर 25, r² बराबर 25। जब यहाँ से r से जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा √25। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, r की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी जो हमारा रेडियस होगा, तो वो हमारा रेडियस कैसे होगा, कितना होगा 5 होगा, यानी 5 सेमी रेडियस होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कॉन्सेप्ट में, याद कीजिए कि जो डायमीटर होता है यानी व्यास होता है, वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। तो अगर इसी त्रिज्या का हम 2 गुना कर दें तो यानी d बराबर, व्यास को किससे दर्शाया जाता है d से, यानी व्यास बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे त्रिज्या, तो यानी d बराबर 2 गुणे, अब r की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, d बराबर 2 5 10, तो 10 सेमी इसका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में आप लोग को 10 सेमी दिया होगा, उसमें सही कर दीजिएगा। तो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे। सवाल अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी वीडियो था। तो अगले पार्ट के लिए क्या मैं बात करूं, अब नए ही एक्सरसाइज से हम लोग शुरू करेंगे, यानी नए चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।